बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं और एहसन वाहिद सुप्रीम कोर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से बड़ा फ़ैसला सुना दिया है। इस हवाले से आज की समाअत का अहवाल एहसन से जानने की कोशिश करेंगे। एहसन, बड़ी दिलचस्प समाअत थी। 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बतौर साइल अदालत के सामने पेश हुए और 5 जजेस आइनी बेंच के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में समाअत कर रहे थे। जहांगीरी साहब को बड़ा पहले दिन रिलीफ तो मिल गया है। आज की समाअत में क्या कुछ हुआ और मुस्तकबिल में क्या कुछ होने जा रहा है? अच्छा, मैं आपने बात किया है कि कमरा अदालत में हुआ क्या, समाअत का हवाल क्या है। मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि 9 बजे एग्जैक्ट 9 बजे 5 जजेस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस इजाज़ इसाक खान, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस बाबर सत्तार सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर मुख्तलिफ उनसे सवालात भी हुए। अच्छा, वहाँ पे उनका जो उनकी जली डिग्री है उसके हवाले से उनसे सवाल हुआ तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि भाईजान, वो जो कराची यूनिवर्सिटी वाला मामला है, बड़े अफसोस की बात है कि उनको 34 साल बाद याद आया है कि उनकी डिग्री जो है वो जली है और उनका कि उस फैसले के खिलाफ जो है उनको सुने बगैर किया गया है और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रब्ता कर लिया है। खैर, उसके बाद आज वो कमरा अदालत में पहुंच गए। कमरा अदालत का अगर मैं हवाल बताऊं तो कच्चा कच जो है वो बुकला से भर गया था। अच्छा, सेकंड लाइन पे बैठे थे वो बेसिकली कमरा अदालत में। उनके आगे जो है मुनीर मलिक और दूसरे वकला जो है वो बैठे हुए थे। अगर तरतीब हम देखें, दरमियान में बैठे हुए थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके दाएं जानिब जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस इजाज़ इसाक खान थे। बाएं जानिब जो है जस्टिस सिमर रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस बाबर सत्तार थे। अच्छा, मुख्तलिफ मैंने देखा कि जस्टिस बाबर सत्तार 2 बार जो है वो उठकर गए मुनीर मलिक साहब, उनसे उन्होंने बात की, थोड़ी सी मशावरत की, फिर वापस आकर बैठ गए। फिर उसके बाद समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस बाबर सत्तार में भी मशावरत होती रह गई और जस्टिस जो है क्या कहते हैं मोहसिन अख्तर कियानी और तारिक महमूद जहांगीरी, उनके दरमियान भी जो है वो मशावरत होती रह गई। लेकिन जस्टिस इजाज़ इसाक खान जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश जो है वो बैठे रह गए। उनके पीछे वाली अगर हम लाइन में देखें तो जहांगीर जदून साहब भी बैठे हुए थे, आज़ाद रियासत साहब जो है वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे। ये तो कमरा अदालत था और आइनी बेंच जो है आज ताख़ीर से आया, बेसिकली तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो लेट आया और उसके बाद आते ही वहाँ पर सबसे पहले रोस्टम पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो वकील हैं वो आए, जिनके डिस्ट्रिक्ट बार की भी नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने एक पिटीशन जो है वो फाइल की हुई थी उसी फैसले को जो है वो सस्पेंड करने के हवाले से, जस्टिस सरफराज डोगर के हवाले से। तो वहाँ पर अदालत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि भाईजान, ये जो आपने पिटीशन दी हुई है इस पर अभी तक नंबर ही नहीं लगा तो हम ये कैसे सुन सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का एक मुकम्मल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप फॉलो करें और उसके बाद जो है वो चीज़ें हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जब कमरा अदालत में उठकर खड़े होकर जो है वो रोस्टम पर आ गए और आपने बात करना शुरू कर दिया, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप पहले जब तक उसका नंबर नहीं लगेगा आपको फिर CM में आपको जो है मजीद फाइल कर दें, फिर हम आपको इसके फ्रीक बनाकर जो है हम आपको सुन लेते हैं। लेकिन अभी हम जो है नहीं सुन सकते क्योंकि अभी हमने अबूरी हुक्मनामे के हवाले से जो अपील आई हुई है उसको सुनना है। वहाँ पर मुनीर मलिक साहब आए। खैर, उन्होंने मुकम्मल जो है बैकग्राउंड रखा। उन्होंने कहा कि किस तरह जो है वो 16 मंथ से जो है उस दरख्वास्त जो है एतराज़ात लगे हुए थे, वो अभी तक एतराज़ात ख़त्म नहीं हुए थे, लेकिन अबूरी हुक्मनामा जारी हो गया और जुडिशल पावर्स जो है वो वापस ले ली गई। हालांकि जुडिशल पावर्स वापस लेने का इख्तियार जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर के पास नहीं था, तो उन्होंने किस तरह से वो जो है वो वापस ले लिया है, इसके हवाले से उन्होंने सवालात उठाए। बल्कि उन्होंने एक फैसला भी पढ़कर सुनाया, माजी का 1999 का एक फैसला सुनाया, 1996 का वो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जज दूसरे जज के इख्तियारात नहीं रोक सकता। वहाँ पे उन्होंने जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब के जो फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा जी देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जो है वो फैसला दिया है कि एक जज सेम ही अदालत का दूसरे जज के खिलाफ जो है वो फैसला नहीं दे सकता। यहाँ पर जमाल मंदुखेल साहब ने कहा जी देखिए, वो एक पर्सनल मैटर था, जिसका वो एक डिफरेंट मामला है, वो उसकी तरफ आप मत जाएं, ये एक डिफरेंट मामला है, दोनों एक डिफरेंट मामले हैं। खैर, वहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है मुख्तसर तौर पर अगर मैं बताऊं तो वो ऑर्डर करना लिखवाना उन्होंने शुरू कर दिया। हम सब ने गौर से सुनना शुरू कर दिया कि भाई पता नहीं क्या हुक्मनामा, उसमें जो रिजल्ट निकला या जो नताइज निकला वो ये था कि उन्होंने तमाम फ्री कैन को नोटिस जारी करके समाज जो है वो कल तक मुलतवी कर दी। इस मौका पर जो है वो शोर मचाना शुरू कर दिया। मुनीर मलिक साहब ने वो रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा जी ये कैसे, उन्होंने कहा आपने वो जो अबूरी हुक्मनामा जारी हुआ है, वो जो जुडिशल पावर्स वापस ले ली गई हैं बिना किसी को नोटिस किए, वो किस तरह से वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पर
जो आईनी बेंच है उनका मुद्दा ये था कि यार आपका ये मुद्दा है ना कि नोटिस किए बगैर जो है आपकी से जुडिशियल पावर्स है आपके खिलाफ जो है अबूरी हुक्मनामा आ गया, तो हम उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और हम पहले तमाम फ्री कैन को नोटिस जारी करते हैं, फिर जाके जो है वो उसके हवाले से हम देख लेंगे क्या है। अच्छा, वहां पर मियां दाऊद साहब भी आ गए। मियां दाऊद साहब का जो मुद्दा था वो था क्योंकि मुनीर मलिक साहब का ये मुद्दा था कि यार वो जो पिटीशन में जो उनको रिलीफ दिया गया है या जो जुडिशियल पावर्स वापस ले ली गई हैं, ये तो इस्तदा की ही नहीं की गई थी। तो वहां पर मियां दाऊद साहब ने कहा जी देखिए मेरी ये पिटीशन है, इसमें ये पैराग्राफ है जिसमें मैंने ये इस्तदा की गई है और मुझे वो मिला है। वहां पर उन्होंने ये भी मुद्दा रखा जी मियां दाऊद साहब जो है वो कमरा अदालत में नहीं आए थे, मामून वकील आए थे, वो खुद कमरा अदालत में आए नहीं थे, वो तो जो है समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर रहे थे। लेकिन बेंच ने क्या कर दिया, 2 रुकनी बेंच ने क्या कर दिया कि उन्होंने जो पिटीशन थी उसके भी एतराज़ात खत्म नहीं किए, एतराज़ात के हवाले से सवालात नहीं उठाए, लेकिन एक अबूरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया। अच्छा, वो वहाँ पे थोड़े मजीद उन्होंने दलाइल दिए, तगड़े होकर बोले और फिर उसके बाद बेंच ने दोबारा से एक फैसला जो है वो लिखवाया जिसमें उन्होंने जो अबूरी हुक्मनामा था उसको मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया और समाअत जो है वो अब कल तक मुलतवी कर दी गई है और नोटिस भी तमाम फ्री कैन को जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब आपने दूसरा जो सवाल था, माजरत अगर बात मेरी लंबी हो रही है, वैसे मेरी कोशिश है कि बस 1 से 2 मिनट में क्लियर करना। हाँ एग्जैक्टली। दूसरा जो मुद्दा था कि यार इसका फ्यूचर होगा क्या बेसिकली। अब देखिए, एक तो आज जमाल मंदूखेल साहब ने कहा जी 18 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का भी इजलास जो है वो बुला लिया गया है, जिसमें बेसिकली वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का मामला भी जो है वो भी देखा जाना है, जिसमें देखा जाएगा कि भाईजान वाकई ही उनकी जो डिग्री है वो जाली है, उसकी तहकीक क्या होनी है और किस तरह से करनी है, और वो सिंध हाई कोर्ट में भी जो फैसला उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी वाला चैलेंज किया हुआ है उसका भी कुछ जो है वो नताइज मंजर आम पर आ जाएंगे, वो भी पता चल जाएगा। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा, अभी ये जो बेंच ने मुअत्तल किया ये अबूरी हुक्मनामा है, ठीक है। ऐसा नहीं किया कि उन्होंने 2 रुकनी बेंच जो है जस्टिस सरफराज डोगर या आजिम खान पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काम करने से रोक दिया। वो जो पिटीशन है उसके हवाले से वो अपनी मजीद कार्रवाई जो है वो जारी रखेंगे, उसमें मजीद जो तफसीली फैसला जारी होगा उसके हवाले से जो चीज़ें आएंगी उसमें फिर दोबारा से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उस फैसले के खिलाफ जो है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। और बेंच ने भी जो है वो यही कहा है। अब तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि ये सिर्फ अबूरी आप कह लें कि मुख्तसर वक्फे के लिए उनको रिलीफ मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पे जो है उनको रिलीफ मिल गया और सारी चीज़ें जो हैं ओके हो गई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा एहसन वहीद, आखिरी सवाल है आपसे, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से कराची यूनिवर्सिटी ने भी उनकी यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी से जो उनकी डिग्री है वो मनसूख करने का नोटिस जारी कर दिया। अब इस सूरत हाल में आपको याद हो तो माजी में कुछ इस तरह के केसेस भी आते रहे हैं, कोई ऐसे मामलात भी होते रहे, तो यूनिवर्सिटी को आखिर इस इतने अरसे बाद कैसे याद आया? अच्छा, सबसे पहले तो हमें बैकग्राउंड देखना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली तौर पे मेरा भी ये एक माइंडसेट है कि यार जैली डिग्री है तो उसकी नौकरी जानी चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए, सिस्टम में नहीं होना चाहिए, ये एग्जैक्ट है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि यार वो सिस्टम है क्या बेसिकली, ये मुद्दा उठा कब, ठीक है। इसका बैकग्राउंड अगर आप देखें, जब उन्होंने एजेंसियों की मुदाखलत के हवाले से खत लिखा तो उस पर यह मामला जो है वो उठा। अच्छा, फिर कराची यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ जो है वो रिपोर्टर से मेरी बात हुई है, कराची के जो अदालती रिपोर्टिंग करते हैं उनसे, उन्होंने कहा जी उस कराची के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी एक जो है वहाँ पर अगवा किया गया था। अच्छा, उससे जब सहाफ़ियों ने सवालात किए, उन्होंने कहा जी देखो जी जाली डिग्री के हवाले से मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि उसकी जो डिग्री को है वो जाली करार दूँ। उन्होंने एग्जैक्ट नाम दिया, अगर आप कहें तो मैं वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें वो प्रोफेसर साहब कहते हैं जी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से जो है मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। अच्छा, फिर उनके सिंडिकेट जो है कराची यूनिवर्सिटी की, उसने बेसिकली फैसला किया कि जी इनकी डिग्री जो है वो जाली है। वहाँ पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो मुद्दा है या जो मौक़िफ़ है वो ये है कि भाई मुझे बुलाया, मुझे सुना गया, मुझे फेयर ट्रायल का हक दिया गया, इनका जो आर्टिकल 10A है जो तमाम अदालतें कहती हैं वो हक दिया गया, नहीं दिया गया, तो फिर वो कैसे जो है डिग्री। और बाकी यार ये सिस्टम जो है ना माशाल्लाह से इतना बेहतरीन है, यकीन माने कि वो इस पूरे सिस्टम, पूरी ये जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत है इसको भी गैर आईनी करार दे सकते हैं, इसको भी जाली करार दे सकते हैं, जगह भी मोतबर है। मुझे भी कह सकते हैं भाई कि मेरी भी डिग्री जो है वो जाली है और बन जाएगी, यकीन माने। आप चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी है ना, वो यकीन माने वो सिस्टम के खिलाफ 2-4 बातें कर दे और सिस्टम ने डिसाइड कर लिया कि उनको निकालना है, उनकी डिग्री को जाली बनाना है, तो पूरा सिस्टम मिलके वो कर देगा। हो सकता है वो जिस यूनिवर्सिटी से या जिस कॉलेज से उन्होंने पढ़ा हो वो कॉलेज ही जो है वो उनका वजूद ही खत्म हो जाए, वो कहते भाई हम है ही नहीं, हम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। बिल्कुल एहसन वहीद की बात को आगे लेके चलूँ तो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर थे,
उनके हवाले से भी ऐसा ही फैसला आया। और जब तक वो उनके हाँ पे हाँ मिला रहे थे तो वो ठीक थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दिया उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी है और कल समाअत का अहवाल आपके सामने रखेंगे। हम दोनों को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।